इमेजिन कीजिए, शादी हुई, फिर तलाक, और अब कोई सहारा नहीं, ना पति, ना पैसे, और ना ही सिस्टम की सुनवाई। क्या ये महिला की कहानी सिर्फ एक परिवार की है, या पूरा सिस्टम इसके खिलाफ खड़ा है? आज हम बात करेंगे उस केस की जिसने भारत के सबसे विवादित कानून मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन एक्ट को चुनौती दी और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें से न्याय का रास्ता निकाला। शुरुआत होती है 1985 में। एक नाम आता है सामने, शाह बनो बेगम, एक बुजुर्ग मुस्लिम महिला जिसे तलाक दे दिया गया और घर से निकाल दिया गया। वो जाती हैं कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट कहता है हाँ, मेंटेनेंस दो। আপনি আমার প্রতিবেশী, আমার বাড়িতে ডাকাত পড়লে আপনার অধিকার আছে ডাকাতির সঙ্গে লড়াই করে প্রতিবেশীর হক পাইয়ে দেওয়া, এটা হিন্দু ভাইয়ের অধিকার আছে। लेकिन जैसे ही ये जजमेंट आता है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, कट्टरपंथी संगठन और राजनेता सब इस फैसले के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, क्योंकि कोर्ट ने संविधान के आर्टिकल 14 और 21 की बात की, लेकिन कुछ लोगों ने इसे शरीयत पर हमला मान लिया। 1986 में आता है मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट, जो कहता है तलाकशुदा मुस्लिम महिला को सिर्फ इद्दत पीरियड तक ही मेंटेनेंस मिलेगा। अब सवाल था, क्या तलाक के 90 दिन बाद एक मुस्लिम महिला भूखी मरे? क्या ये संविधान के खिलाफ नहीं? अब एंट्री होती है डैनियल लातीफी की, एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर और शाह बनो केस के टाइम पर उनका वकील भी। उन्होंने चुनौती दी, ये जो 1986 वाला कानून है, ये महिलाओं के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता है। वो सीधे गए सुप्रीम कोर्ट और केस का नाम बना डैनियल लातीफी वी यूनियन ऑफ इंडिया 2001। उनका सवाल साफ था, क्या मुस्लिम महिला को इद्दत पीरियड के बाद बेसहारा छोड़ना संविधान के खिलाफ नहीं है? अब जरा कानून को ध्यान से समझते हैं। MWPRDA 1986 का सेक्शन 3 क्या कहता है कि तलाक के बाद पति को सिर्फ इद्दत पीरियड के दौरान ही मेंटेनेंस देना है। सेक्शन 4 कहता है, अगर और कोई सोर्स नहीं है तो रिश्तेदार या वक्फ बोर्ड देगा। पर यही सवाल उठता है, क्या ये जस्ट फेयर रीजनेबल है? क्या 90 दिन की मेंटेनेंस काफी है एक पूरी जिंदगी के लिए? डैनियल लातीफी ने आर्ग्यूमेंट रखा, जस्ट बिकॉज अ वुमन इज मुस्लिम शी कांट बी डिनाइड द राइट टू मेंटेनेंस बियॉन्ड 90 डेज। ये लॉ डिस्क्रिमिनेशन करता है। 1993 से लेकर 2001 तक अदालतों के गलियारों में सिर्फ कानून नहीं गूंज रहा था, गूंज रही थी उस महिला की आवाज जिसे तलाक कहकर सब कुछ छीन लिया गया था। और अब पूरे देश की नजर थी एक केस पर, एक जजमेंट पर, जो तय करेगा कि न्याय किसका है। सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच 5 जजेस ने सवाल पूछा, क्या मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986 संविधान के आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी और आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ डिग्निटी का उल्लंघन करता है?
डैनियल लातीफीज काउंसिल ने कहा, माय लॉर्ड, सिर्फ 3 महीने के अंदर मेंटेनेंस देकर तलाकशुदा महिला को बेसहारा छोड़ देना, क्या ये इंसाफ है? ये एक्ट शरिया का सहारा लेकर संविधान को तोड़ रहा है। यूनियन ऑफ इंडिया काउंसिल। माय लॉर्ड, एक्ट में प्रोविजन है रीजनेबल फेयर प्रोविजन का। इसका मतलब केवल 3 महीने का खर्चा नहीं है। ये पति की जिम्मेदारी है पूरा फ्यूचर सिक्योर करने की। बेंच ने एकदम साफ कहा, हम एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं मानेंगे, लेकिन इसे ऐसा इंटरप्रेट करेंगे कि ये संविधान के अनुकूल हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मुस्लिम विमेन एक्ट 1986 का सेक्शन 3 कहता है कि तलाक के बाद पति रीजनेबल एंड फेयर प्रोविजन देगा, और ये प्रोविजन एक बार में नहीं बल्कि तलाक के बाद पूरे जीवन के लिए हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशन, मेंटेनेंस सिर्फ 3 महीने तक नहीं होगी। एक्ट को इस तरह पढ़ा जाए कि महिला के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन न हो। शाह बनो जजमेंट सही था और ये एक्ट उसे नलिफाई नहीं करता। यानी कोर्ट ने कानून बदला नहीं, उसकी व्याख्या ऐसी की जो संविधान की आत्मा के अनुकूल हो। एक लॉयर ने इंटरव्यू में बताया कि फील्ड में काम करते हुए मैंने देखा है, कई बार काजी और पुलिस दोनों ही महिला को कहते हैं एक्ट के मुताबिक बस 3 महीने तक हक है। मेंटेनेंस मांगने वाली महिलाओं को अक्सर इस्लाम के खिलाफ बताया जाता है, जबकि ये अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। आज जब यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है तो डैनियल लातीफी जजमेंट एक मेजर एग्जाम्पल है कि एक धर्म के कानून को संविधान की रोशनी में कैसे पढ़ा जा सकता है बिना उसे तोड़े हुए। यूसीसी का मतलब ये नहीं कि डाइवर्सिटी खत्म हो, इसका मतलब है जस्टिस और डिग्निटी सभी को समान मिले। डैनियल लातीफी केस यही सिखाता है। ये कहानी सिर्फ एक मुकदमे की नहीं थी, ये कहानी थी भारतीय न्यायपालिका की संवैधानिक सूझबूझ की, और इसी वजह से आज भी डैनियल लातीफी का नाम भारत के कानून की किताबों में इंसाफ की एक मिसाल बनकर लिखा गया है। जय संविधान, जय भारत।